इसको मैं हाइलाइटर से वाइट कलर में हाईलाइट कर दूं, नहीं इसी वजह से मेरा थंबनेल भी निकल जाएगा। ओहो कूड़ा। वो खड़े होकर सैडलिंग करता हो जाता हूँ, कुदाता हो जाता हूँ गड्ढों से, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती भाई बाइक चलाने में। हंटर इतनी छोटी लगती है इसके आगे। अब देख लो ये रोड कैसा है, और बारिश के टाइम में तो भाई मिट्टी मिट्टी है, तो मिट्टी तो गोच करेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप सब बढ़िया रहना। और आज संडे है, सेम चीज़, ऑफिस जा रहा हूँ। तो एक हफ्ता हो गया था मेरे को लास्ट व्लॉग डाले, तो इसी वजह से सोचा रिकॉर्ड भी कर लूँ। फिर संडे सुबह जाना है ऑफिस, तो जाते हुए रोड भी खाली रहेगा, मोटर ब्लॉग भी सही बन जाएगा। वापसी में तो धूप में लेके तो नहीं बनाऊंगा, और धूप नहीं होगी तो बना दूंगा। और व्यूज़ का सही आया, मतलब 1K हो जाएंगे अप्रोक्स रिव्यू वाली वीडियो पे। मैंने रिव्यू में जो ऑनेस्ट रिव्यू था भाई मैंने वो दिया है। ज़्यादा मैंने बोला नहीं बढ़ा चढ़ा के, ना ज़्यादा मैंने कम बताया। जो मेरी साइड से मुझे लग रहा था बोलना चाहिए वो मैंने बोला है। और कमेंट भी आए थे काफ़ी। मम्मी ने संडे को घूमने भी गया था पिछले संडे को, तो उस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, अगर मैं बाइक से रिलेटेड कोई कुछ भी बना रहा हूँ ना वो चल रही है, बट जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ रोड है या मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, तो वो थोड़ी कम चल रही है। लेकिन जो बाइक से रिलेटेड है, इन्फॉर्मेटिव है, वो चीज़ चल रही है। तो फिलहाल मैं बाइक में कुछ करने का सोच रहा हूँ, तो वो इस चीज़ में बताऊंगा अभी आगे कि मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, और उसमें आप लोगों का सजेशन चाहिए, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये सोच रहा हूँ, जैसे कि ये मार्क हो गए MRF वाला, या फिर ये जिपर हो गया, इसको मैं हाइलाइटर से वाइट कलर में हाईलाइट कर दूं, या फिर MRF ये और ये करूं। तो मतलब ये चीज़ सजेशन चाहिए कि ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। पूरा तो मैं नहीं करूँगा, पूरा अच्छा नहीं लगेगा। बाकी स्टिकर भी ख़राब हो रहे हैं काफ़ी। एलॉय व्हील तो गंदा हो ही रहा है, एलॉय व्हील इग्नोर करना। अभी इस पे और इन पे, ये तीन चीज़ ऐसी है, सोच रहा हूँ इस पर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे हाईलाइट वाले ना, और इसकी लुक पे और अच्छे भी लगेंगे इस लुक पे। तो भाई ये ज़रूर कमेंट करके बताना मेरे को कि करूँ या ना करूँ। तो मुझे तो करना है ही, बट फिर भी बता देना मेरे को, ज़रूर बताना कि ये मेरे को करना चाहिए या नहीं करना। इसी वजह से मेरा थंबनेल भी निकल जाएगा। हाँ होगी गर्म। इसको मैं फ़िलहाल रफ एंड टफ यूज़ कर रहा हूँ एकदम। कितनी वाले दे रही है ट्रिप एवरेज 35 की, रफ एंड टफ में 35 सही दे रही है। सेटअप अपना, चलते हैं ऑफिस। अरे शर्ट और फ़ोन तो मैच हो रहा है, मैंने भी ध्यान दिया। ये बेचारा ब्लिंकिट वाला दूसरा चक्कर मार रहा है, पता नहीं कहाँ किसका ढूंढ रहा है, किसका एड्रेस ढूंढ रहा है। अब मैंने भाई स्विच किसने छेड़ा है, मैं डायरेक्ट बंद कर दी क्या बाइक? अच्छा हाँ, मैंने वो चेक करने के लिए माइलेज का चेक करा हुआ था। चलो भाई, हर हर महादेव, जय श्री राम। बाला का अलावा मैंने लगा नहीं रखा, जिसकी वजह से हेलमेट थोड़ा लूज़ हो रखा है। बाला का अलावा फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई उसकी वजह से ना, अभी जैसे गर्मी है ना, तो ज़्यादा पसीने आते हैं सर में ना, उसकी वजह से। तो मैं इसलिए बाला का अलावा यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल में। इसने गाड़ी कैसे बीच में लगा रखी है भाई, पता नहीं। मेरे को लग रहा है ऐसा था, फ़ोन थोड़ा सा टेढ़ा है, बट कोई नहीं, चल जाएगा। अब मैं जिस अंडरपास में जाता था वो अंडरपास बंद कर रखा है, आई डोंट नो व्हाई। कल तो भाई हाईवे बंद था यार, जो अपना जयपुर की तरफ जाते ना, तो वहाँ पे नरसिंहपुर के पास जो कौन सी वायर होती है, हाई इंटेंशन जो वायर होती है ना, वो टूट गई थी। जो बेसिकली बड़े खंबे वाली नहीं होती, बड़े खंबे रहते हैं बड़े बड़े, और उन पर बड़ी बड़ी वायर रहती हैं ऊँची ऊँची हाइट पे। तो वो हाई टेंशन वायर टूट के गिर गई थी हाईवे पे, तो जिसकी वजह से पूरा हाईवे रोक रखा था, और जयपुर जाने वाला सारा ट्रैफिक राजी चौक से डाइवर्ट कर रखा था सोना एक्सप्रेसवे की तरफ, मतलब मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। और भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक मेरे को, मैं ये कह रहा हूँ 1 घंटा लग गया मेरे को घर पहुँचने में। तो आज कराते हैं आपको लद्दाख वाली रोड के दर्शन, क्योंकि मैं बारिश में इसी वजह से उस रोड पे नहीं जा रहा था। उस रोड पे भाई इतना कीचड़, इतना स्लिपरी कीचड़ हो जाता ना, पूरी बाइक की नाश मार देता वो कीचड़।
सिर्फ ये एक रीज़न था उस रोड से ना जाने का, बट अभी तो खैर बारिश नहीं है तो इसलिए चला जाता हूँ। लेकिन और धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ती है यार। तो भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, जो पहली बार आ रहे हैं वेलकम टू द चैनल। मेरे चैनल का नाम है थम्स विद मोहित। तो भाई यूनिक नाम रखा है मैंने, और उसका क्रेडिट भी मेरे दोस्त को जाता है जिसने मेरे को बाइक सजेस्ट करी थी। इस बार सोच रहा हूँ टैंक भी मैट रैप करा दूँ, मैट ग्लोस नहीं, वो मैट ट्रांसपेरेंट मैट में करा दूँ, अच्छा लगेगा ट्रांसपेरेंट मैट। ओहो कूड़ा। और ये वाला सिस्टम 5444 चल चुकी है अपनी बाइक टोटल। भाई बाइक मस्त है यार, नो डाउट एक नंबर का। मतलब मैं इसको उस रोड पे खड़े होकर सैडलिंग करता हो जाता हूँ, कुदाता हो जाता हूँ गड्ढों से, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती भाई बाइक चलाने में। गड्ढे वड्ढों में कोई आता नहीं रहा भाई। गाड़ी वाला वैसे रॉन्ग साइड आ रहा था, पीछे लेने का मौका नहीं मिला देखने का। अरे यार ये कॉलर टकरा रही है बार बार कॉलर को अंदर मोड़ दूँ, हो जाता है ना स्पीड में चलते तो कॉलर उड़ने लग जाती है। भाई देखो कहाँ हंटर है और कहाँ ये है भाई। हंटर इतनी छोटी लगती है इसके आगे। भाई सेंटर पास में पूरी खींच देता हूँ, और फिर आगे स्पीड ब्रेक आता है, स्पीड ब्रेकर को ऊपर से घुसा देता हूँ। थोड़ा बंदा करके और ऐसे। विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आएगी क्योंकि मेरा बाला कलावा नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी विंड घुस रही है हेलमेट के अंदर, और मेरे को भी लग रही है मेरे कानों में भी। बट कोई बात नहीं। इस रोड की मैं बात कर रहा था भाई, बारिश के टाइम पे इतना बेकार हो जाता है रोड। अभी तीसरे गियर में, अब दूसरे गियर में करनी पड़ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि भाई पूरी बाइक थोड़ी बजानी है, गड्ढे में कुदा कुदा के आराम आराम से निकालनी है। अब ऐसे सैडलिंग करता जाता हूँ मैं। अब देख लो ये रोड कैसा है, और बारिश के टाइम में तो भाई मिट्टी मिट्टी है, तो मिट्टी तो गोच करेगी, और भाई बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है यहाँ पे। तो आया हूँ भाई मैं एक्टिवा लेके, क्योंकि मैं उस टाइम पे एक्टिवा चलाता हूँ, बाइक निकालता ही नहीं हूँ मैं, गंदी हो जाएगी, इससे अच्छा निकालो ही मत। ये पीछे वाली गली भी यहीं निकलती है आगे, बट वो भी पूरी ख़राब हो रखी है सीवर की वजह से, तो इस वजह से फिर निकालता ही नहीं हूँ, जाना पड़ता है यहीं से। जब से अंडर पास बंद कर रखा है यहीं से जाना पड़ता है साला, वरना अच्छा वाला अंडर पास में से निकल जाते थे। कितने बज रहे हैं? 7:42। बस ये यहाँ तक रोड ख़राब है, उसके बाद ठीक है। एक बार सोच रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करूँ। एक्सपेरिमेंट क्या करूँ, मतलब एक पाउच में जो दूसरे वाला मेरा है ना गिनारो वाला माइक ला रखा है, उस माइक को इसमें डाल के, और उस माइक से एक बार रिकॉर्ड करूँगा। एक माइक को उस पाउच में डाल के, किसी अच्छे पाउच में डाल के जिसमें विंड की नॉइस ना आए, और उसको बैग में रख लूँगा, और दूसरा माइक हेलमेट में लगा लूँगा, और उसमें तो भाई सब बाइक की साउंड इतनी प्योर आएगी ना, साथ में मेरी आवाज़ भी साउंड इतनी प्योर आएगी, तो और मज़ा आएगा व्लॉग देखने में। हाँ एक बार सोच रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करके देखूँ।
तो जैसे छुट्टी लेट होएगी ना, मतलब जल्दी हो जाएगी, तो यहीं लगा देता हूँ इसी साइड ही। इस साइड क्या थोड़ी धूप नहीं लगती ना, बाइक सेफ रहती है और मैं भी सेफ रहता हूँ क्योंकि धूप में खड़ी रहेगी तो सीट गर्म हो जाएगी, सीट गर्म होती है बैठने में दिक्कत आएगी, तो दोनों काम हो जाता है। बाइक भी सेफ रहती है और बम्स भी सेफ रहते हैं। गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा यार, निकालो फल टैक्स से दाम दाम। तो भाई कुछ ऐसा दिखता है, मैं जानता दोबारा देख लो मेरे व्लॉग में मतलब अब यहीं आना है बार बार, तो यही जगह दिखेगी ना। और अंदर जा रहा हूँ फिलहाल, अंदर। लेट्स गो टू अंदर, लेट्स गो टू अंदर। लंच ब्रेक हो गया है, अब ब्रेक क्या होगा, मतलब लंच ब्रेक लिया हुआ है मैंने। एक बार देखता हूँ बिरयानी वाला होगा तो बिरयानी खा लूँगा, क्योंकि भाई सुबह सुबह आया था 7 बजे, तो मम्मी से बोला ही नहीं मैंने खाना बनाने के लिए। बाकी धूप तो नहीं आ रही, लेकिन हुमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई छुट्टी हो गई है, अब घर जा रहा हूँ, लेकिन धूप हो रही है बहुत तेज़, तो जाते हुए मोटो ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, घर जाके मिलूँगा सीधा आप लोगों से। और फिलहाल बाइक पेड़ के नीचे लगा रखी है, तो देखते हैं बाइक की कैसी हालत हुई है। कहाँ खड़ी है उस तरफ, पेड़ के नीचे इतनी दिक्कत नहीं आती, और यहीं अगर धूप में खड़ी होती ना भाई साहब, घर जाने में बाइक पे बैठते ही नानी आ जाती, बॉयल हो जाते, बॉयल बम्स बॉयल हो जाते, बॉयल। ये खड़ी फिलहाल तो ठीक है, एक बार ऊपर से कुछ गिरता रहता है पेड़ का, ठीक है साफ़ सुथरी है। चलते हैं, तो घर मिलता हूँ सीधा आप लोगों से ना। बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि टायर मेरे को हाईलाइट करनी चाहिए नहीं चाहिए, करनी चाहिए। देखा इसकी बात कर रहा था मैं, ये गिरा हुआ ऐसे गिर जाता है कुछ ना कुछ ऊपर से। देखा शीशा गंदा हो रखा है पूरा। घर आने के बाद मैंने चेंज भी कर लिया है और बाइक भी अंदर कर दी है। फिलहाल सामान निकाल लेता हूँ बैग में से, बोतल वगैरह, मतलब बोतल या वगैरह क्या है। तो भाई वो हाईलाइट का ज़रूर बताना मेरे को, क्योंकि ऐसे हाईलाइट नहीं हो जाएंगे, उसके लिए मेरे को फिर उसको टायर को अच्छी तरह क्लीन करना पड़ेगा वॉश करके, उसके बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। और अभी थोड़ी देर सोऊंगा, शाम को देखूंगा अगर कुछ मिला व्लॉग बनाने तो बना लूँगा, वरना फिर व्लॉग एंड कर दूँगा। तो मिलता हूँ आपसे सीधा शाम को। गाइस मम्मी ने खिचड़ी बना रखी है और साथ के साथ छोक भी रखी है, तो इसको खा लेता हूँ और दूध पी के सो जाऊँगा। तो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड होता है। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट का बताना कैसा लगा मेरा व्लॉग। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।